सिंह पुत्र चतर सिंह, कुंभ राजपूत, गांव ठलकोट, तहसील चिसाना, डिस्ट्रिक्ट रियासी, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का सुकूनती हूँ। आज मोरखा 26 अक्टूबर सन 2021 को मैं जनता के सामने सोशल मीडिया पर जनाब एसएसपी साहब डिस्ट्रिक्ट रियासी से न्याय मांगता हूँ। जनाब एसएसपी साहब रियासी श्री सलिंदर सिंह जी, आपको मेरा नमस्कार। मैं आपसे विनती करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी इस वीडियो को जरूर देखोगे, विचार करोगे और मुझे न्याय दोगे। न्याय का अर्थ कर्म के अनुसार फल, अच्छे कर्म के लिए अच्छा फल और बुरे कर्म के लिए बुरा फल। जनाब एसएसपी साहब, मैं आपसे दया नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे न्याय मांगता हूँ जिस पर मेरा अधिकार है। मैं न्याय करना, न्याय मांगना और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना मेरे स्वाभाविक गुण हैं। इन गुणों के कारण ही ना मैं कभी झुकता हूँ, ना थकता हूँ और ना ही रुकता हूँ। और 40 साल से निष्काम राजनीति में हूँ। राजनीति में मेरी कोई पार्टी नहीं। राजनीति में मैं आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ता हूँ या किसी बुरी कैंडिडेट को हराने के लिए किसी अच्छे कैंडिडेट की मदद करता हूँ। राजनीति में भी मेरा मंशूर न्याय है। न्याय करने, न्याय मांगने और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने के कारण ही कुछ सियासी, कुछ सरकारी, कुछ समाजी और कुछ अपने मेरे बहुत सारे शत्रु हैं। और उन शत्रु में और उन शत्रु का ग्रुप और उस ग्रुप का सरदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर लीडर, साबका मिनिस्टर, साबका एमएलए और हल्का मोहर का डीडीसी मेंबर अब्दुल गनी मलिक है। और इस ग्रुप में चिसाना ए का डीडीसी मेंबर गुलाम अली मलिक भी शामिल है, जो आजकल बहुत ही सरगर्म है और पुलिस के साथ मिलकर हमारी मलकीती जमीनों का घास काट कर ले जाता है। घबराना नहीं, अभी हम हैं। अब्दुल गनी मलिक अपने पिछले इलेक्शन की हार का सबसे बड़ा कारण मुझे समझता है और वो दूसरे इलेक्शन से पहले मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। इसीलिए अब्दुल गनी मलिक और उसका ग्रुप चिसाना पुलिस के साथ मिलकर मेरे खिलाफ झूठे पर्चे देता है और मेरा एनकाउंटर करना चाहता है। अब्दुल गनी मलिक अपनी मंशा को पूरा करने के लिए किसी से मेरा भी कत्ल करवा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जनाब एसएसपी साहब, मैंने तहरीरी तौर पर खुफिया तरीके से और डाक के जरिए आपसे न्याय मांगा था, लेकिन अभी तक वो न्याय नहीं मिला। इसलिए मैं मजबूर होकर आज सोशल मीडिया पर और जनता के सामने आपसे न्याय मांगता हूँ। हमारे खिलाफ जितने भी पर्चे लगे हैं उन सब पर्चों की कानूनी कार्रवाई चिसाना पुलिस के बजाय आप अपनी निगरानी में किसी और दूसरी पुलिस को दें। 1 सितंबर सन 2021 के शर्मनाक वाकया में डीएसपी खालिद अशरफ साहब मोहर और चिसाना पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और चिसाना पुलिस को बेकसूर जनता पर ज्यादा जुल्म करने से रोक दें। जनाब एसएसपी साहब, मैं आज सोशल मीडिया पर जनता के सामने 26 अक्टूबर सन 2021 तक मेरे खिलाफ लगे हुए
कुल पर्चों का ब्यौरा देता हूँ और चिसाना पुलिस के जुल्म की दास्तान सुनाता हूँ। इस पर विचार करें और मुझे न्याय दें। नंबर 1, एसएसपी साहब, आपने चिसाना पुलिस के कहने पर तकरीबन 1.5 महीना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुल्ज़म क्रिमिनल और हिस्ट्री शीटर है और मुल्ज़म के खिलाफ 18 साल पहले 10 पर्चे लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। दुनिया वालों सुनो, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सच ये है, चिसाना पुलिस ने सन 2018 तक मेरे खिलाफ जितने भी पर्चे दिए थे, पुलिस के सीनियर ऑफिसर साहिबान ने इंक्वायरी में उन पर्चों को झूठा पाया और पुलिस के सीनियर ऑफिसर साहिबान ने वो सब के सब झूठे पर्चे खारिज कर दिए थे और मुझे निर्दोष साबित किया। और एक पर्चा में जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब मोहर ने मुझे निर्दोष साबित किया है, तो फिर मैं क्रिमिनल और हिस्ट्री शीटर कैसे? सच तो ये है, चिसाना पुलिस मुझे क्रिमिनल और हिस्ट्री शीटर कहकर अपने काले गुनाह छिपाती है और मुझे जनता व सरकार के सामने बदनाम करती है। जनाब एसएसपी साहब, मेरे खिलाफ झूठे पर्चे देना, मेरे खिलाफ झूठ बोलना, मुझे बगैर जुर्म के हिस्ट्री शीटर और क्रिमिनल कहकर बदनाम करना बंद करें। यही न्याय होगा। नंबर 2, चिसाना पुलिस ने एफआईआर नंबर 55 सन 2019 अंडर सेक्शन 452, 447, 147, 323 एक पर्चा दिया है। वो पर्चा इस वक्त जनाब हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेरे कार्रवाई है। नंबर 3, चिसाना पुलिस ने एफआईआर नंबर 36 सन 2020 अंडर सेक्शन 447, 147, 323, 336 सरकार वजीरिया गुलाम नबी शाहीन बनाम अब्दुल गनी वगैरह पर्चा दिया है। चिसाना पुलिस ने जानबूझकर उस पर्चे में मेरा नाम रखा है, उस पर्चे की कार्रवाई चल रही है। नंबर 4, चिसाना पुलिस ने इल्लत नंबर 47 सन 2020 अंडर सेक्शन 452, 376 D/109 मेरे समेत 10 लोगों के खिलाफ झूठा पर्चा दिया है। इस पर्चे की मुस्तगीस मेरी बेटी सूरता देवी है और 10 मुल्जम हैं। पहला मुल्जम प्रेम सिंह वल्ले चतर सिंह आरो ठलकोट जो सूरता देवी का बाप है। दूसरा मुल्जम विक्रम सिंह सन्ना प्रेम सिंह आरो ठलकोट जो सूरता देवी का छोटा भाई है। तीसरा मुल्जम धल देवी वाइफ ऑफ प्रेम सिंह आरो ठलकोट जो सूरता देवी की छोटी माँ और एक सरपंच है। चौथा मुल्जम रिंजलो देवी वाइफ ऑफ अंग्रेज सिंह साकना ठलकोट जो सूरता देवी की बहन है। पांचवा मुल्जम मकसूद हुसैन शाह सन ऑफ हाजी गुलाम हुसैन शाह आरो शेरगढ़ी जो एक नायब सरपंच है। छठा मुल्जम मकसूद हुसैन शाह सन ऑफ हाजी गुलाम हुसैन शाह आरो शेरगढ़ी जो एक टीचर है। सातवां मुल्जम अख्तर हुसैन शाह सन ऑफ हाजी गुलाम हुसैन शाह आरो शेरगढ़ी जो एक टीचर है। आठवां मुल्जम अयाज हुसैन शाह सन ऑफ हाजी अनवर शाह आरो ठलकोट जो एक टीचर है। नौवां मुल्जम वली जान सन ऑफ हाजी अली मोहम्मद नायक आरो ठलकोट और 10वां मुल्जम मोहम्मद इकबाल
सन वली जान आरो ठलकोट है। अब सच सुनिए, मेरे परिवार में जमीन के बंटवारे के तनाजे का फायदा उठाकर अब्दुल गनी मल ग्रुप, डीएसपी खालिद अशरफ साहब मोहर और चिसाना पुलिस ने मेरी बेटी सूरता देवी को उकसाया और मेरे समेत 10 लोगों के खिलाफ 376 का झूठा पर्चा दिया। जब सूरता देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने चिसाना पुलिस को साफ साफ बताया कि पर्चा झूठा है, खारिज किया जाए। सूरता देवी ने झूठा पर्चा खारिज करने के लिए जनाब हाई कोर्ट से रीस्टेटमेंट का ऑर्डर भी लाया। जनाब आईजी साहब जम्मू के पास भी पेश हुई। जनाब एसएसपी साहब रियासी जनाब आपके पास भी पेश हुई। जनाब डीएसपी साहब मोहर के पास भी पेश हुई और जनाब एसएचओ साहब चिसाना के पास बार बार पेश हुई कि पर्चा झूठा है, खारिज करो। लेकिन इस वक्त तक चिसाना पुलिस ने झूठा पर्चा नहीं खारिज किया है और 3 लाख रुपया रिश्वत लेने के लिए इंतजार कर रही है। जनाब एसएसपी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पर्चे की तहकीकात आप खुद करें। अगर पर्चा झूठा है तो खारिज करें, आपकी मेहरबानी होगी और सबके लिए अच्छा होगा। नंबर 5, चिसाना पुलिस ने एफआईआर नंबर 35/2021 डेट 31 अगस्त अंडर सेक्शन 341, 353, 147, 149, 427, 382, 504, 506, 336, 325, 225 और 120/B मेरे समेत 30 लोगों के खिलाफ पर्चा दिया है। अब एसएसपी साहब सच सुनिए, 31 अगस्त सन 2021 को पुलिस के कहने पर मैं हमरा सूरता देवी पुलिस स्टेशन चिसाना में हाजिर हुआ। 376 के पर्चे की बातचीत में चिसाना पुलिस ने मुझे साफ साफ बताया कि 3 लाख रुपया दोगे तो पर्चा खारिज होगा, नहीं तो पर्चा नहीं खारिज होगा। और चिसाना पुलिस ने अपनी मजबूरी भी बताई कि इस 3 लाख में से 1-1 लाख रुपया ऊपर देना है और वो नाम भी बताए कि किस किस साहब को देना है और 1 लाख रुपया बचता है, वो सब थाने के लिए आने जाने का खर्च है। जनाब एसएसपी साहब, जब मैंने चिसाना पुलिस को 3 लाख रिश्वत देने से इनकार किया तो चिसाना पुलिस तेश में आ गई और मुझे हथकड़ी ढाल दी और हथकड़ी ढालने के बाद मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। सब इंस्पेक्टर रोहित शर्मा हमरा पुलिस मुझे मेडिकल करवाने के लिए चिसाना बाजार में ले आया। लोगों के पूछने पर मैंने साफ साफ बताया कि पुलिस ने 3 लाख रुपया मांगा था। रुपया देने से इनकार करने पर चिसाना पुलिस तेश में आ गई और मुझे हथकड़ी ढाल दी और हथकड़ी ढालने के बाद मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग मेरे पते के बगैर चिसाना पुलिस के साथ गुप्त भी मिले और जरा कान देकर सुनिए एसएसपी साहब, 2 लाख रिश्वत देकर चिसाना पुलिस को मेरी कड़ी खोलने के लिए रजामंद किया। ये सच है, सच है, सच है। चिसाना पुलिस ने पुरअमन माहौल में और अपनी मनमर्जी से मेरी हथकड़ी खोली और लोगों ने मुझे कंधे पर बिठाकर प्रेम सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। हाँ, हंगामा हुआ, जरूर हुआ, उस वक्त हुआ
जब मेरी हथकड़ी खुलने के कुछ देर बाद मैं छिनकार सिंह की गाड़ी पर बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगा तो इतनी देर में देखता हूं कि SHO समझ शर्मा हमरा पुलिस थाने की तरफ से दौड़ता दौड़ता सीधा मेरे गाड़ी के पास पहुंचा और कहा कि आपको DSP साहब मोहर बुला रहे हैं और इसी वक्त जाना है। मैंने SHO साहब से कहा मैं इस वक्त रात को जनाब DSP साहब के पास नहीं जा सकता हूं, मैं कल सुबह जाऊंगा। इसी बात को लेकर चिसाना पुलिस ने मुझे जबरदस्ती से गाड़ी से बाहर निकाला, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और मारपीट करते हुए घसीट कर दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। वहां पर मौजूद कुछ इंसाफ पसंद लोगों ने पुलिस को मेरी मारपीट करने से मना किया। पुलिस ने उन लोगों की भी मारपीट शुरू कर दी और हंगामा शुरू हो गया। मैं हंगामे को देखकर वहां से खिसक गया और पैदल चलकर सीधा अपने घर के पास घर में पहुंचा। जनाब SSP साहब, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, इसको देखना, बार बार देखना, अच्छी तरह से देखना और अपनी चिसाना पुलिस को भी दिखाना। ये मेरी हथकड़ी खुलने की वीडियो है। चिसाना पुलिस ने पूरा अमन माहौल में और मन मर्जी से मेरी हथकड़ी खोली है, तो फिर मेरे समेत 30 लोगों के खिलाफ झूठा पर्चा क्यों SSP साहब? सच तो यह है चिसाना पुलिस ने झूठे पर्चे को देकर मुझे और मेरे साथियों को बर्बाद करने का और लोगों से शहद, अखरोट, राजमा और नकदी रिश्वत लेने का जरिया बनाया है। जनाब SSP साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस पर्चे में चिसाने की पुलिस मुस्तगीस भी है और IO भी है। ये अन्याय है। जनाब SSP साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं और बार बार गुजारिश करता हूं कि इस पर्चे की कानूनी कार्रवाई चिसाना पुलिस के बजाय आप अपनी निगरानी में किसी दूसरी पुलिस को दें ताकि हमें और जनता को इंसाफ मिले। आपकी मेहरबानी होगी। FIR नंबर 36 चिसाना पुलिस ने FIR नंबर 36/सन 2021 डेट 1 सितंबर अंडर सेक्शन 307, 147, 353, 336 और 120/B मेरे समेत 11 लोगों के खिलाफ पर्चा दिया है। ओ मेरी भारत की जनता, ओ मीडिया वालों, ओ पसंद इंसाफ पसंद लोगों, ओ ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों, ओ इंसानों, जरा कान खोल कर सुनो सच क्या है। ओ भारत की जनता, मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आप सच सुनो, सच क्या है। 1 सितंबर सन 2021 को बवक्त सुबह बमुकाम ठलकोट अब्दुल गनी मालिक और उसके ग्रुप के इशारे पर एक सोची समझी साजिश के तहत मेरा और मेरे परिवार का एनकाउंटर करने के लिए DSP खालिद अशरफ साहब मोहर और चिसाना पुलिस ने मिलकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को साथ रखकर मेरे कच्चे घर और एक टीन वाले घर को चारों तरफ से घेरा, अंधाधुंध पत्थर मारे, बंदूक से गोलियां बरसाई, ये सच है, और पिस्टल के फायर किए, आंसू गैस के अनगिनत गोले दागे, मेरे घर की टीन की छत तोड़ दी, कच्चे मकान के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए, मेरे घर का पूरा सामान तोड़ दिया और कुछ सामान बाहर फेंक दिया। पूजा वाले कमरे में दाखिल हुए, 3 मूर्तियां तोड़कर उठाकर फेंक दी। टीन वाले घर के तीसरे छत में
दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जेवरात और कीमती सामान लूट लिया, मेरे परिवार को नाजायज गालियां दी, शदीद मार पीट की, रास्ते चलने वाले लोगों को नाजायज गालियां दी, मार पीट की और मोबाइल छीने। रास्ते चलते एक शख्स का बाजू भी तोड़ा। चिसाना पुलिस को जो मन में आया वही किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सोशल मीडिया पर आपको नहीं बता सकता हूँ। जनाब एडिशनल एसपी साहब रियासी और नायब तहसीलदार साहब चिसाना के पहुंचने पर चिसाना पुलिस ने ये कार्रवाई बंद कर दी और वहां से वापस चला गई। इस वाक़े के बारे में मैंने एक तहरीर दरख्वास्त वज़ीरिया डाक जनाब को दी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जनाब एसएसपी साहब, कान खोल कर सुनो, आप जनता और पुलिस दोनों के एसपी हैं। जनता के लिए पुलिस है, ना कि पुलिस के लिए जनता है। और आप आजाद भारत के डिस्ट्रिक्ट रियासी के एसएसपी हैं। जनता के खिलाफ पर्चा देना और चिसाना पुलिस के खिलाफ पर्चा ना देना यकतरफा कार्रवाई है, अन्याय है और आपके संविधान के विरुद्ध रवैये को दर्शाता है। जनाब एसएसपी साहब, मैं आपसे अपनी ओर से, अपनी जनता की ओर से बार बार प्रार्थना करता हूं कि 1 सितंबर सन 2021 के शर्मनाक वाकया में डीएसपी खालिद अशरफ साहब मोहर और चिसाना पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर नंबर 36 समेत दोनों एनकाउंटर पर्चों की कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपनी निगरानी में कमीशन मुकर्रर करें और जनता को इंसाफ दें। एसएसपी साहब, यही सच है, यही न्याय है और यही भारत का संविधान भी कहता है। चिसाना पुलिस ने मोहम्मद इकबाल, सन्ना वली जान और ठलकोट का फोटो मेरे घर की छत से उठाया और उस फोटो में कंप्यूटर के जरिए उसके गले में AK-47 डाली। चिसाना पुलिस इकबाल के समेत मेरे और मेरे बेटे विक्रम सिंह को मिलिटेंट साबित करके हमारा एनकाउंटर करना चाहती है। जनाब एसएसपी साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप चिसाना पुलिस को इस मिलिटेंसी केस की कार्रवाई करने से रोकें और इस केस की कार्रवाई आप खुद करें या सीबीआई या एनआईए के सुपुर्द करें और हमें इंसाफ दें। चिसाना पुलिस को रिश्वत लेने और बेकसूर जनता पर ऐसे जुल्म करने की खुली छूट है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको कोई भी डर नहीं है। जनाब एसएसपी साहब, चिसाना पुलिस ने एक मजलूम मकसूद हुसैन शाह को बेकसूर, मुझे गीता की कसम बेकसूर गिरफ्तार किया और अदालत मोहर में पेश किया। अदालत की पेशी से पहले मकसूद हुसैन शाह को राय दी कि वो अदालत की पेशी में भाग जाए, हमें उसे नहीं पकड़ेंगे। चिसाना पुलिस का असली मकसद था मोहम्मद मकसूद हुसैन शाह को भगाकर उसका एनकाउंटर करना। क्या ऐसी सलाह देना, ऐसा करना चिसाना पुलिस को शोभा देता है? चिसाना पुलिस ने ऐलानिया धमकी दी है, जब भी प्रेम सिंह, विक्रम सिंह, मोहम्मद इकबाल मिले गोली मार देंगे या उनकी पीट पीट कर हड्डियां तोड़ देंगे ताकि वो 6 महीने से पहले खुद ही मर जाएं। जनाब एसएसपी साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप क्या तमाशा देख रहे हो? क्या मैं क्रिमिनल हूँ? क्या मैं हिस्ट्री शीटर हूँ? क्या मैं दुष्कर्मी हूँ? क्या मैं रिश्वतखोर हूँ? क्या मैं चोर हूँ? क्या मैं ड्रग स्मगलर हूँ?
क्या मैं देशद्रोही हूँ? ऐसा नहीं। तो फिर चिसाना पुलिस और अब्दुल गनी मलिक ग्रुप में मेरा कत्ल क्यों करना चाहती है? हाँ, चिसाना पुलिस और अब्दुल गनी मलिक ग्रुप को मुझ में एक बहुत बड़ा क्राइम दिखता है कि मैं रिश्वत लेने वालों के खिलाफ बोलता हूँ। एसएसपी साहब, क्या आजाद भारत के संविधान में रिश्वतखोरों के खिलाफ बोलना महान अपराध है जिसका दंड मैं भुगत रहा हूँ? महात्मा गांधी ने कहा था, आजादी तब तक बेमायना है जब तक आखिरी आदमी के आंसू ना पूछे जाएं। चिसाना पुलिस आखिरी आंसू पूछने के बजाय रिश्वत लेने के लिए हर आदमी को रुलाती है। ये सच है एसएसपी साहब। सच कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, और झूठ कुछ देर के लिए खुश हो सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। चिसाना पुलिस झूठ बोलती है, बेकसूर लोगों के खिलाफ झूठे पर्चे देती है, डरा धमका कर लोगों से रिश्वत लेती है। चिसाना पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम को मां बहन की गालियां दी, शदीद मार पीट की, जमीन पर लटाकर जिस्म पर से रूल फेरा, एक मुलजिम को कपड़े उतार कर नंगे कर बेरहमी से मारा, एक मुलजिम को कुत्ते की तरह भुकाया, एक मुलजिम का बाजू तोड़ दिया। चिसाना पुलिस ने जनाब हाई कोर्ट के जमानती मुलजिमों की भी मारपीट की, हाथ खड़े रखे, कान पकड़ाए, 3 घंटे धूप में खड़ा रखा, ताने दिए और मां बहन की नाजायज गालियां दी। एसएसपी साहब, क्या ये आजाद भारत का कानून है? क्या चिसाना पुलिस को पूछने वाला कोई नहीं? क्या आप भी इसमें मिले हुए हैं? मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, आपको इस्तीफा देना चाहिए। यूटी में इतना जुल्म हो रहा है। ये प्रेम सिंह देशभगत, ईमानदार, सच्चा आदमी दावे से कहता है कि जम्मू कश्मीर की जनता पर पुलिस के तरफ से जुल्म हो रहा है, और जो कुछ चिसाना पुलिस कर रही है वो चंगेज खान से और हिटलर से भी परे है। मैं एसएसपी साहब आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप इलाके में बदमनी मत फैलाएं, अपनी चिसाना पुलिस को रोकें। ये वो धरती है जहाँ 1947, 1965, 1971 करगिल वार और मिलिटेंसी में हिंदू मुसलमान का भाईचारा रहा है और शांति रही है। आपकी पुलिस लोगों को रिश्वत लेने के लिए जुल्म करती है। इस जुल्म को रोको। जनाब एसएसपी साहब, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का जन्म जीने के लिए नहीं होता, क्षत्रिय का जन्म न्याय की रक्षा करते करते मरने के लिए होता है। और जब न्याय के सब मार्ग बंद हो जाएं, तब क्षत्रिय संविधान के अंदर रहकर न्याय की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय को युद्ध करना उसका धर्म है। और इस युद्ध में न्याय की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त होना क्षत्रिय का परम धर्म है। मुझे पुलिस अपने सच्चे कदम से नहीं हटा सकती है। मैं कभी पुलिस का रवैया नहीं लूंगा। पुलिस चाहती है कि प्रेम सिंह की भी रिश्वत खाए और हमारे सामने गिड़गिड़ाए। पुलिस, मैं गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए घर रोटी नहीं है, मुझे लगाने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन आपकी तरह रिश्वत टट्टी नहीं खाऊंगा। अब्दुल गनी मलिक की तरह और उसके ग्रुप की तरह रिश्वत टट्टी नहीं खाऊंगा। मैं ईश्वर से वायदा करता हूँ, मैं अपनी शरीयती धर्म का पालन करते हुए अन्याय के विरुद्ध अंतिम सांस तक लड़ूंगा और वीर गति को प्राप्त होऊंगा। जनाब एसएसपी साहब,
मैं आपसे दया नहीं मांगता हूँ, नहीं नहीं, मैं आपसे न्याय मांगता हूँ, जिस पर मेरा अधिकार है, और न्याय देना आपका धर्म और भारत का संविधान है। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे जल्दी न्याय दोगे और मैं अन्याय की अग्नि में जलता हुआ आपके न्याय की प्रतीक्षा करूंगा। देर ना करें, अन्याय हो जाएगा। सत्य की जय। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।